और हम उसको थोड़ा स्टार्ट कर देंगे आज, जहां तक मुझे लग रहा है जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, बहुत तेज स्पीड नहीं है, बहुत आराम से ही चल रहा है, फिर भी हम स्टार्ट कर देंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस। अब जो आप कॉल पुट की बात कर रहे हो यहां होती है, और आपका कोर्स ये, मेरे पास ये कोर्स है, पर ये मुझे आपको बताना जरूरी है, क्योंकि जब ये अच्छे से आएगा तभी मैं ये कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि भाई फ्यूचर्स के अंदर इतने कम शेयर्स क्यों है। भाई फ्यूचर्स के अंदर अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है कोई शेयर, या कोई कंपनी कहती है कि मैं फ्यूचर्स के अंदर या डेरिवेटिव के अंदर ट्रेडिंग करवाना चाह रही हूँ, पॉसिबल नहीं। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सचेंज एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाती है कि कौन कौन से शेयर्स डेरिवेटिव के अंदर लिस्ट होंगे, उसका एक लंबा चौड़ा है, और वो एवरी टाइम उसको उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। अगर वो फुलफिल नहीं करती तो डेरिवेटिव से बाहर भी हो जाती है, फिर अंदर भी रहती है। तो अब सुनते रहिएगा पहले बात। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो 198 शेयर्स है, इन्होंने वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखा है, इसलिए वो डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। अब इसके अंदर भी इसमें से टॉप 50 शेयर्स कहां हो रहे हैं ट्रेड, निफ्टी 50। निफ्टी 50 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टॉक्स। तो 50 स्टॉक्स दे आर द प्रीमियम शेयर्स। तो इसीलिए जो टेक्निकल जब पढ़ाते हैं ट्रेनर्स या जो ट्रेनर्स टेक्निकल पढ़ाते हैं, तो कहते हैं निफ्टी 50 के जो शेयर्स है दे आर द बेस्ट शेयर्स। उसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है, उसके अंदर ट्रेडिंग भी, और उसके अंदर ऑप्शंस में भी बढ़िया ट्रेडिंग होगी, एफआई भी उसी के अंदर ज्यादा कर रहा है, डीआई भी वहां पे इंडेक्स के अंदर। तो इसीलिए दे आर द टॉप शेयर्स। तो ट्रेडर की पहली पसंद वही होता है। तो हम भी ज्यादातर किधर रहेंगे, निफ्टी 50 के अंदर ही ज्यादातर, क्योंकि वो उसमें एक्सचेंज ने आपको तैयार करके दे दिया, पहले ही दे दिया था, दीज आर द बेस्ट 50 शेयर्स। तो 50 शेयर्स बहुत है। तो डेरिवेटिव में क्यों 4000 3000 सारे के सारे क्यों नहीं, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया जब तक फुलफिल नहीं करेगा तब तक एक्सचेंज वहां पे उसको प्लेस नहीं करेगा। और उसके बाद एक फर्दर क्राइटेरिया उसको इंडेक्स में आने का, तो इंडेक्स बेस्ट शेयर्स। अभी बैन पे आप कहां चले गए दोस्त, बैन तो बहुत आगे आएगा टॉपिक, बैन आएगा टॉपिक, आज कहां बैन सिखाऊंगा मैं। ठीक है, बैन का फर्दर टॉपिक। हाँ मैं ये दिखा दूंगा, हाँ ये दिखा दूंगा कि मैंने डाउनलोड कहां से किया, ये दिखाऊंगा। हाँ, इंडेक्स में आने के लिए डेरिवेटिव में आना कंपलसरी है, डायरेक्ट इंडेक्स में नहीं आ सकता। ठीक है ना, पहले वो डेरिवेटिव में आएगा, डेरिवेटिव के अंदर वो क्राइटेरिया और फुलफिल कर रहा होगा इंडेक्स में पहुंचने का, तो इंडेक्स में आ जाए। तो अब हम इसको स्टॉप करते हैं और एक बार देख लेते हैं कि हमने कहां से निकाली थी। तो वापस आते हैं एनएससी की साइट पे, ये एनएससी पे गए, एनएससी की साइट दिख रही है, एनएससी की साइट दिख रही है, में शेयर हो रही है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे 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 नीचे, स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ पे आएंगे, देखिए इक्विटी डेरिवेटिव, इसको अपन क्लिक करेंगे, इसको इक्विटी डेरिवेटिव क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मेरे को आपको मिल जाए परमिटेड लॉट साइज। ठीक है ना, ये भी मिल जाए परमिटेड लॉट साइज, क्लिक करिए, इसमें लॉट्स भी मिल जाएंगे, इसको डाउनलोड करोगे, एक मिनट डाउनलोड हो रही है। एक मिनट डाउनलोड हो रही है दोस्तों। तो इसको देखेंगे हम, इसको सॉरी परमिटेड को करेंगे तो ये इधर डाउनलोड होनी चाहिए, शायद आपको दिख नहीं रही होगी, या डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको शेयर कर लेता हूं यहाँ पे, एक मिनट में शेयर करता हूँ क्योंकि इसको शेयर करना पड़ता है बार बार। ये अब शेयर होगी, बस इस तरीके से खुल के ये अंडरलाइन की लिस्ट आ गई ये पूरी।
ठीक है ना। तो बस ये यहीं से होगी, मेरे ख्याल से हो गई होगी ये बात, तो क्लियर आई थी। ठीक है दोस्तों, तो वापस आता हूँ एनएससी की साइट पे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा जो तरीका होगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्टॉक नहीं है, फिर भी ऑप्शंस में फ्यूचर दे आर इंडेक्स स्टॉक, किसने बोला आपको? दे आर द इंडेक्स। मैंने कहा ना, जो शुरू में टॉपिक खोला तो हमने क्या कहता है टाइप ऑफ, उसमें क्या क्या है, स्टॉक्स है और इंडेक्स दोनों होते हैं। तो इंडेक्स के अंदर इक्विटी में ट्रेडिंग नहीं होती है, इंडेक्स के अंदर क्या होती है, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग होती है। ठीक है ना। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दे आर द इंडेक्स, और इंडेक्स में ट्रेडिंग अवेलेबल है, डेरिवेटिव। अरे वो इसलिए करे दोस्त, वो 160 से शुरू हो रहे थे यार, 160 से दोस्त शुरू हो रहे थे। सर ये क्लास 2 आवर्स की नहीं होगी, ठीक है ना, 1.5 घंटे की होगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है, तो वो बोरिंग हो जाती है क्लास के अंदर। तो क्लास में हमेशा एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली टाइमिंग हमारा 2 आवर्स का सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, नहीं, मंडे टू फ्राइडे होगी क्लास, मंडे टू फ्राइडे होगी। ठीक है ना। तो नहीं, ये क्लास का भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं दोस्त मालवीय जी, वो भी जरूरी है, वो भी डिस्कस करने जरूरी है। ठीक है ना। बेसिकली जो है जो हमारी क्लास है वो 1.5 घंटे की रहेगी। वो 1.5 घंटे के लिए 2 घंटा इसलिए कि कभी कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, कोई इशू आ गया, वो सॉर्ट करने में टाइम लगला, तो वो हमने क्वेश्चन पीरियड ले रखा। कल नहीं होगी साहब, मैं लिख देता हूँ, एक काम करो इस पे, फिर काफी सारी। ठीक है सर। तो मैं इस पे लिख ही देता हूँ, रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट में फिर आप पूछते रहोगे। एक बार इसको लिख देता हूँ, बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, लिख ही देते हैं। लग रहा है मुझे बोलने से काम नहीं चलेगा। क्लास जो है टाइमिंग अपने को पता है 6 to 7:30, 6 to 8 है, पर जो क्लास होगी वो होगी 6 to 7:30। वो अगर कोई बढ़ेगा टाइम तो बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 7:30 की कोई विशेषता नहीं है, होगा तो बढ़ा देंगे उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये हो गई पहली बात, क्योंकि इसके बाद मेरा एक बैच और होता है, एडवांस का बैच चल रहा है। फिर डेज क्या है, मंडे टू फ्राइडे, दैट्स। ठीक है दोस्तों, एक बार लिख दिया मैंने, अब इस बार बार नहीं बोलूंगा इस बार। ठीक है, ये किस लिए, इसको भी मैंने बता दिया। रिकॉर्डिंग आज सिंपल सी बात है, रिकॉर्डिंग की मिल तो जाएगी, बाकी आप कोई भी हमारी टीम है, आप टीम से बात कर लीजिएगा, प्रो कैपिटल की टीम है, उनसे बात कर लीजिएगा, आज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं टॉपिक पे आता हूँ फिर। तो कुछ डाउट्स आए थे, मैंने कुछ डाउट्स भी ले लिए आप लोगों के। और एक चीज मैं पहली बता दूं दोस्तों, कभी ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम्स जेन्युइन है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स है, सभी के साथ है। कभी कभार क्या होता है कि चैट्स इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो कई बार क्वेरी जो होती है ना वो मिस कर जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं क्वेरी लेना नहीं चाहता, स्टॉक मार्केट में हर क्वेरी को मैं कोशिश करता हूँ बच्चे की एड्रेस करता हूँ। ठीक है। तो वो अगर उस दिन नहीं ले पाया, तो अगर मेरा कोई टॉपिक चल रहा होगा आगे का और पुराना क्वेरी है तो मैं वो बीच में उठा लूंगा। तो आप अगले दिन भी क्वेरी कर सकते हो, सर वो मेरी क्वेरी है आप मुझे बताओ। तो मेरे साथ आपका कनेक्ट, टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही रहेगा। लास्ट दिन भी अगर मुझसे लास्ट क्वेरी भी पूछोगे ना, क्योंकि पहली क्वेरी तो वो भी बताने का दम रखता हूँ, इसलिए क्योंकि यू आर न्यू और ये आपके साथ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब आदमी पहली बार कोई चीज सीखता है तो वो टाइम लगता है, और अपने को टाइम देना, और सीरियसनेस आपने दे दी है, बाकी टाइम देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रो क्लास ही। तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक को और बढ़ाते हैं। और एक चीज और है, कई चीजें, क्योंकि आज पहली क्लास तो बीच बीच में क्लास का वो बता रहा हूँ, ये बार बार डिस्कस नहीं करूंगा इन चीजों को, कि कभी कभी ऐसा होगा कि क्लास 1.5 घंटे की बजाय 1:25 पे खत्म कर दी मैंने, 1:20 पे ही खत्म कर दी, 1:10 पे ही खत्म कर दी।
उसका रीजन होगा कि कभी कभार क्या होता है कि मेरी आदत क्या है कि मैं एक दिन में एक टॉपिक पूरा उठाता हूँ, उसको आधा अधूरा टॉपिक नहीं छोड़ता हूँ। तो होता क्या है, कई बार क्या होता है कि टॉपिक जल्दी खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं उठाता, क्योंकि आधा अधूरा टॉपिक नहीं उठाता हूँ। ये मेरा अपना तरीका है। तो कभी कभी पौने घंटे भी चली जाएगी क्लास, क्योंकि वो टॉपिक मुझे खत्म करना, उससे हमेशा क्लैरिटी रहेगी। आधा टॉपिक कल हुआ, फिर आधा टॉपिक परसों हुआ, वो मजेदारी नहीं है। तो आज भी मैं वही टॉपिक उठाऊंगा कि जो मैं खत्म कर सकूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा तरह रहेगा, एक दिन में पूरा एक टॉपिक। और एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा, अब इसमें आप जैसा मर्जी समझिएगा। अगर आप मैं अपनी मेरे मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ या अपने कोई वो नहीं कर रहा हूँ, हम बहुत छोटे ट्रेडर्स हैं। स्टॉक मार्केट से बड़ा कोई है नहीं, स्टॉक मार्केट जितना बड़ा स्टॉक मार्केट हम तो बहुत छोटे हैं, ठीक है ना। पर अपनी एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा पता जाए, तो हमेशा सीरियस रहिए क्लास में, ठीक है ना। और जरूर आपको कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से, मेरे इस एक्सपीरियंस से जरूर फायदा उठा सकते हो, जरूर। और मेरे पुराने बैचेस में स्टूडेंट ने बहुत इस्तेमाल किया, तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको जरूर फायदा होगा। तो आप इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करिएगा। बताने में कमी नहीं रखूंगा, पूछना आपको, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक करेंगे, अब टॉपिक करेंगे, लंबी चौड़ी बात हो गई, ठीक है। पर क्लास का माहौल जो है ना, एकदम लाइट रहना चाहिए, एकदम शांत लाइट, है ना। मेरे आदत ऐसी कि मुझे गुस्सा वुस्सा नहीं आता, आप जो मर्जी सवाल पूछ लो, क्योंकि अब हमारी उम्र निकल गई है गुस्सा करने की, ठीक है। तो आते हैं दोस्त, टॉपिक पे ही आते हैं, स्लाइड्स को ही ओपन करते हैं। तो एक बार हम कर देते हैं स्टॉप और अपनी स्लाइड्स पे आ जाता हूं दोस्तों। अशोक भंडारी है दोस्त मेरा नाम, कई बार आप मैं बता चुका हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा भी पूछ लो। ये पहली क्लास में होता है, खूब बच्चे 10वीं बार पूछते हैं, हम भी 10वीं बार बताते हैं। तो एक बार मैं अपनी स्लाइड शेयर कर लूँ आज की। कहाँ गई भाई। अब यहां से समझना शुरू करेंगे। अब तरीका क्या होगा, हमारे पास दो तीन प्लेटफॉर्म होंगे इसको समझने। सबसे पहले हम स्लाइड्स पे करेंगे फ्यूचर्स टर्मिनोलॉजी को, देन हम उसको एनएससी पे देखेंगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो वैसी कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन हम इस पे ट्रेड करेंगे, चाहे वर्चुअली करेंगे, कहाँ पे वो सेंसिबल में करेंगे, ठीक है। तो तीन माध्यम से या तीन तरीके से अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो आज छोटा सा ही, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है, छोटा सा ही डिस्कस करूंगा। ये अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था आप लोगों से, फ्यूचर टर्मिनोलॉजी। इस टर्मिनोलॉजी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पॉट प्राइस। अब ये सारी बातें जो मैंने बोली थी या कहीं लिखी थी, अब वो ऑर्डर वे में आ जाएगी, एक ऑर्डर में। चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, या जैसे मर्जी आप मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है ना, जैसा आपका मन हो वैसा। तो स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस मींस क्या होता है, इक्विटी प्राइस, और इसको हम यहाँ क्या कहते हैं, अंडरलाइन भी कहते हैं। और इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हजार शेयर लिस्टेड है, 3 से 4 हजार शेयर लिस्टेड है जिनमें इक्विटी की ट्रेडिंग होती है। अब आता है फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस बोले तो जिनके अंदर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, मैं अब ऑप्शंस नहीं लिखूंगा। तो इस स्पॉट में से केवल कितने स्टॉक्स हैं, स्टॉक फ्यूचर से जिसमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रही है, 198। और इंडेक्स बोले तो 3, इंडेक्स फ्यूचर कितने हैं, 3। 3 कौन कौन से, निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस। इनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है इस बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस में भी हम कम काम करते हैं। निफ्टी फाइनेंस इसमें भी कम काम होता है, मेन काम इसी पे होता है। सारा डिस्कशन हम इस पे ही ज्यादा करा करेंगे, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस। अब आता है साहब